अपने भारत देश में एक पंजाब राज्य है, वहां एक जनपद जालंधर है जहां एक छोटा सा कस्बा और फिर उस कस्बे में एक गांव। एक दृष्टांत उस गांव का आता है कि वहां के लोग जब सवेरा हुआ, सूर्य उदय हो ही रहा था कि लोगों ने घोड़े की टापें सुनी। टप टप करते घोड़े पहुंचे। प्रत्येक व्यक्ति सहमा हुआ था। प्रत्येक व्यक्ति के मन में आशंका थी। समय उस समय गुलामी का था। लोग यही सोच रहे थे कि अंग्रेज आए होंगे और या तो किसी अपराधी को पकड़ने के लिए आए होंगे या किसी क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए आए होंगे। लोग मन में ये सोच ही रहे थे। तब तक प्रत्येक व्यक्ति के दरवाजे पे खट 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 होता है और अंग्रेज सैनिक बोलते हैं कि बंता सिंह कहाँ है, बताओ। बंता सिंह का पता बताओ। जिस किसी ने बंता सिंह को छुपा रखा है उसको लेके आओ। उनके प्रश्नों का उत्तर किसी ने नहीं दिया। रोज के रोज वो आते थे, रोज के रोज पूछते थे और रोज के रोज चले जाते थे। किसी ने भी बंता सिंह का पता नहीं बताया। लेकिन अंग्रेजों को ये बात पता थी कि बंता सिंह इसी गांव में छिपे हुए, लेकिन किसी ने उनका पता नहीं बताया। गांव वाले संगठित थे, गांव वालों ने उनका पता नहीं बताया। हुआ क्या कि थोड़े दिन बाद अब लोग अंग्रेजों की का तो त्रास झेल ही रहे थे, क्योंकि बंता सिंह को छुपाए हुए थे। अंग्रेज आते थे, आए दिन पीटते थे, मारते थे, किसी को उठा ले जाते थे, किसी को कुछ करते थे। तो लोग त्रास झेल रहे थे, इससे तो झेल जा रहे थे त्रास। लेकिन क्या हुआ कि कुदरत ने भी उनके साथ ऐसा कर दिया कि इतनी बारिश हुई कि बाढ़ के कारण सारी फसलें नष्ट हो गई। लोग दाने दाने को मोहताज हो गए। छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां और महिलाएं, पुरुष, वृद्ध सभी भूख से बेहाल हो गए। जो फसल हुई थी वो साहूकार ने ले ली। अब लोगों के पास खाने के लाले हो गए। अब लोगों के दिमाग में कि करें तो क्या करें। सब लोग एकत्र हुए और बंता सिंह जी के पास गए, जिनको वो अपना नेता मानते थे। उनसे कहा कि अब हम लोग क्या करें, अब तो भूख के मारे बच्चों के प्राण चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या करें। तो उन्होंने कहा मेरे पास एक उपाय है। उनके पिताजी उस गांव के बड़े साहूकार थे। उन्होंने कहा ये बताओ, ये सारा का सारा गल्ला कहां जाता है। तो कहा आपके पिताजी के गोदाम में। कहा ठीक, हम सारा अनाज पिताजी के गोदाम से उठाएंगे। पहुंच गए अपने घर। तो पिताजी ने देखा और प्रश्नवाचक निगाह से उनकी ओर देखा। कैसे। तो कहा कि पूरा गांव भूखमरी से मर रहा है और हमारा गोदाम अनाज से भरा हुआ है। ये अनीति है। उन्होंने ताला तोड़ा गोदाम का और गांव वालों को सारा अनाज जो था भरवा दिया। भरवाने के बाद गांव वाले अपने घर चले गए। उन्होंने अपने पिताजी से विनम्र भाव से प्रार्थना की, पिताजी आपका गोदाम भरा पड़ा है, अनाज सड़ रहा है और ये बेचारे एक एक दाने को मोहताज है, मर रहे हैं। यह अनीति पूर्वक कार्य है, यह अनीति का कार्य है। मैं इसका समर्थन नहीं करता। आप मेरे पिता हैं। मैं आपसे विनम्र भाव से प्रार्थना कर रहा हूं कि इन्हें ले जाने दीजिए। तो बंता सिंह जी ने अपने पिताजी के गोदाम में जितना खाद्यान्न रखा था गांव वालों में बंटवा दिया और अनीति का विरोध किया। ऐसे ही जहां कहीं अनीति हो,
आपके घर में अनीति हो, आपके परिवार में अनीति हो, आपके समाज में अनीति हो या देश में अनीति हो, हमें प्रत्येक अनीति का विरोध करना है। गलत काम का समर्थन नहीं करना। अगर गलत काम का समर्थन न करते लोग तो महाभारत जैसा युद्ध न होता। गलत काम के समर्थन के कारण ही भगवान राम ने रावण को मारा। और अनीति का किसी प्रकार से हमें समर्थन नहीं करना। तो बंता सिंह जी से हम सभी यह सीखें।